नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं और लगातार दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरों से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। अमृत महोत्सव में आज से हर घर तिरंगा अभियान का भी आगाज हुआ है, तो रिपब्लिक भारत भी आप लोगों से अपील करता है कि अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं और कई महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर बताएंगे हमारी सहयोगी गायत्री। शुक्रिया दीपेश। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के एमएलए के बिगड़े बोल सामने आए हैं। ये जो कांग्रेस के एमएलए आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, जिन्होंने महिलाओं पर दिया है विवादित बयान। और प्रियांक खड़गे कांग्रेस के कर्नाटक में विधायक भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का विवादित बयान महिलाओं पर, कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते समय महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया और ये कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए कर्नाटक में महिलाओं को रिश्वत देनी पड़ती है। और भी कई आपत्तिजनक बातें उनकी तरफ से कही गई जो हम आपको बता और सुना नहीं सकते। तो जूनियर खड़गे, बिल्कुल गायत्री, जूनियर खड़गे अपने बयान के दौरान कहीं ना कहीं वे आरोप लगाते हुए मर्यादाओं को भी ताक पर रख गए और कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। ऐसी शर्मनाक टिप्पणियां जो रिपब्लिक भारत आपको ना कहकर सुना सकता है, ना उनके बयान को सुना सकता है। यानी समझ सकते हैं कि किस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्रियांक खड़गे अपने इस विवादित बयान के दौरान करते नजर आए। निशाना बीजेपी पर साध रखे थे, लेकिन निशाने पर महिलाओं को ले लिया। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಂಚ ಹತ್ತಬೇಕು, ಯುವಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಲಂಚ ಮಂಚದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಂಚ ಹತ್ತಬೇಕು, ಯುವಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಲಂಚ ಮಂಚದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. तो आपको बता दें, कर्नाटक के कांग्रेस से विधायक भी हैं प्रियांक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जूनियर खड़गे, जिन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी पर अपनी मर्यादा को ही पार कर दिया और इस तरीके की अभद्र भाषा का, इस तरीके की अभद्र बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो आपको बताई नहीं जा सकती। लेकिन महिलाओं को लेकर उन्होंने यह आपत्तिजनक बयान दिया है। एक तरफ उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को रिश्वत देनी पड़ती है सरकारी नौकरियों के लिए, साध रहे थे निशाना बीजेपी पर, लेकिन महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दे डाला। सवाल यह खड़ा होता है कि वो बीजेपी पर निशाना साध रहे थे या फिर महिलाओं का अपमान कर रहे थे, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है, बेहद खेदजनक है, बेहद गंभीर भी है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बयान के बाद इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान क्यों निकलकर सामने नहीं आया? क्यों आखिर किसी ने इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया नहीं दी? प्रियंका गांधी के उस बयान को भी याद करिए गायत्री। महिला हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले बयान को भी आज याद करना होगा कि जब महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्रता का अब परिचय दिया गया, इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की तरफ से की गई, तब फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई? क्यों आखिर प्रियंका गांधी अब इस मसले को लेकर कुछ कहती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं? सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है प्रियंक, वे माफ कीजिएगा विधायक हैं और विधायक होने के बाद जब इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर युवा महिलाओं को लेकर इस तरह की बात कहते हैं, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। और यही कारण है कि अब इसको लेकर सवाल खड़े हो भी रहे हैं। महिलाओं को नौकरी के लिए आखिर रिश्वत देनी पड़ती है, इतना ही उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम नहीं दोहरा सकते हैं। यही कारण है कि अब सवाल कांग्रेस पार्टी से किए जा रहे हैं कि आखिर इस बयान के बाद इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है, या फिर इस तरह के बयान के बाद प्रियंक के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, इस बयान के उनके मायने क्या, कहना क्या चाहते हैं? क्या इन शब्दों के साथ, इन बातों से महिलाओं के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है? बड़ा सवाल है दीपेश। अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाएंगे कि आखिर
प्रियांक खड़गे कह क्या रहे हैं महिलाओं को लेकर। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಂಚ ಹತ್ತಬೇಕು, ಯುವಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಲಂಚ ಮಂಚದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. आपने प्रियांक खड़गे का यह बयान, सवाल यह खड़ा होता है प्रियांक खड़गे के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या यह विरोध वहां की बीजेपी सरकार के लिए है? क्या यह विरोध महिलाओं के लिए है? यह सवाल खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके की बातें प्रियांक खड़गे की तरफ से कही गई हैं वो अपने आप में कई गंभीर सवाल पैदा करती हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं को रिश्वत देनी पड़ती है। इसके अलावा भी उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है महिलाओं को लेकर। ये वहां की सरकार का अपमान करना चाहते हैं या फिर महिलाओं का अपमान करना चाहते हैं? आखिर उनके इस बयान के मायने क्या?